दोस्तों 29 जनवरी प्रयागराज कुंभ मेले से ये खबर आती है कि भगदड़ के कारण करीब 30 लोगों की मौत हो गई और करीब सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। दोस्तों ऐसी घटना ये पहली नहीं थी। दरअसल कुछ दिनों पहले भी कुंभ मेले में आग की घटना हुई थी जो कि सामने आई थी। और दोस्तों अगर आप प्रयागराज के अगल बगल से बिलोंग करते होंगे तो आप एक चीज गौर करिएगा कि जो पानी की बोतल 10 रुपए की मिला करती थी वो अभी 100 रुपए की दी जा रही है। जो 1 किलोमीटर का किराया हुआ करता था वो 10 रुपए हुआ करता था, वो वर्तमान में 500 रुपए हो गया है। और इन सब के बावजूद भी लोगों की भीड़ कम नहीं हो रही है। देश दुनिया से, देश के एक-एक कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको कुंभ के बारे में ऐसी चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे जो कोई दिखाना या बताना नहीं चाहता है। दोस्तों वैसे तो कुंभ का मेला हर वर्ष प्रयागराज में लगता है और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। लेकिन इस बार लगे महाकुंभ को सरकार ने बहुत अनोखा बताया है। सनातन के साथ जोड़कर इस कुंभ का प्रचार प्रसार पूरे देश में किया गया। पूरे देश में होर्डिंग लगाई गई इस कुंभ के लिए और लोगों के अंदर ये भावना भर दी गई कि अगर आप सनातन को मानते हैं, अगर आप हिंदुत्व को मानते हैं तो आप कुंभ में जरूर आए। और इसी भावना से ओत-पोत होकर लोग इस महाकुंभ में आए ही जा रहे हैं। और सरकार ने भी दिखाने के लिए इस कुंभ क्षेत्र को एक अलग जिला ही घोषित कर दिया। लेकिन तमाम तैयारियों के बाद भी सरकार के ऊपर एक ही मुहावरा बैठता है, वो था ऊंची दुकान फीकी पकवान। लोग अपने देश और प्रदेश से प्रयागराज तो पहुंच आए, लेकिन कुंभ में इतनी ज्यादा भीड़ को देखते हुए सरकार ने उनको प्रयागराज का जो कुंभ एरिया था उससे करीब, और यहाँ सरकार की इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि जहाँ 1 किलोमीटर जाने का ई रिक्शा या ऑटो 10 रुपए लिया करता था, आज लोगों से 500 और 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं। जहां पानी की बोतल 10 रुपए या 20 रुपए की मिला करती थी, आज वही पानी की बोतल 100 रुपए में बेची जा रही है। और सरकार इन तमाम चीजों को देखते हुए, प्रशासन इन तमाम चीजों को देख रही है लेकिन चुप्पी साधे हुई है। और ये शोषण किन लोगों का हो रहा है? जो एक गरीब व्यक्ति है, जो एक मिडिल क्लास है। एक रिपोर्ट की माने तो इस कुंभ में आने वाले 90% ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं या फिर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अब लोगों के अंदर की आस्था उन्हें जैसे तैसे करके मेला क्षेत्र तक पहुंचा ही देती है, लेकिन उनका शोषण यहाँ ही नहीं खत्म होता। वहां भी जाने के बाद, मेला पहुंचने के बाद संगम के तट पर भी उनका शोषण किया जाता है। जहां एक तरफ बैरिकेड बना के, पीपा पुल बना के वीआईपी लोगों को एंट्री दी जा रही थी कि वो किसी जाम में न फंसे, भीड़ में न फंसे, वहीं गरीब जो जनता थी वो घंटों लाइन में लगी खड़ी हुई अपनी बारी आने का इंतजार कर रही थी। और इसी अव्यवस्था और इसी लापरवाही की वजह से गरीब जनता जो है भगदड़ का शिकार हुई और उसमें 30 लोगों से अधिक लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग इंजर्ड हो गए। ये तो सरकार का आंकड़ा है दोस्तों। ऐसा हो सकता है कि ये आंकड़ा कहीं और अधिक, और सरकार जैसा कि दावा कर रही थी कि पूरे प्रदेश की पुलिस जो है इस मेला क्षेत्र में लगा दी गई है, लेकिन जब ये भगदड़ की घटना हुई वहाँ जो भी लोग थे वो बता रहे थे कि एक भी पुलिस ऐसी नहीं थी जो लोगों की मदद कर सके, लोगों की हेल्प कर सके। और अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि सरकार ने व्यवस्था ढंग से नहीं की। दोस्तों करोड़ों रुपए का बजट पास हुआ है और ऐसा नहीं कि सरकार ने व्यवस्था नहीं की, सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है। लेकिन वही बात आती है, अगर आप अमीर हैं, आप वीआईपी हैं, तो आपको मेला क्षेत्र के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको वर्ल्ड क्लास की सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो आप धक्के मुक्के खाइए। अगर आप अमीर हैं, आपके पास पैसे हैं, तो आपको भ्रमण कराने के लिए हेलीकॉप्टर 24 घंटे उपलब्ध है मेले में। और अगर आप गरीब हैं, आपको तबीयत खराब हो जाती है, तो आपको एयर एम्बुलेंस के लिए एक हेलीकॉप्टर नहीं मिलेगी। ये है इनकी व्यवस्था। और सरकार से जब इस घटना के बाद पूछा गया कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही और इतनी बड़ी घटना घटित कैसे हुई, तो सरकार का कहना है कि ये घटना लोगों की लापरवाही से ही घटित हुई है। वहीं जबकि एक गुरु का बयान अभी वायरल हो रहा है कि उन्होंने मेला होने से पहले ये मांग रखी थी कि इस जो मेला का पूरा प्रशासन है 2 महीने के लिए सेना के हाथ में सौंप दिया जाए, क्योंकि सेना को उस तरीके से ट्रेनिंग दी गई होती है, सेना के पास व्यापक ट्रेनिंग होती है, सेना के पास व्यापक प्लान होता है, वो उस मेला क्षेत्र में बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते थे। लेकिन सरकार ने इस पे कोई फैसला नहीं लिया। अब दोस्तों आपको ही फैसला करना है, क्या महाकुंभ में जो इनकी व्यवस्था थी वो वर्ल्ड क्लास थी, और क्या ये जो महाकुंभ लगा था अमीर और गरीब के लिए बराबर का कुंभ था। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही चीज कहना चाहूंगा, आप और आपके परिजनों की जिंदगी जो है वो बहुत ही अनमोल है और इसकी सुरक्षा आपको खुद ही करना है। तो आगे से ऐसी जगह जाने से पहले आप सभी पहलुओं को सोच समझ लें, तब भी ऐसी जगह जाएं। और दोस्तों एक ही चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, आप हैं तो आपकी आस्था है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को बनाने का मतलब सिर्फ आपको सचेत करना है, आपको एक रियलिटी दिखाना है इस महाकुंभ के पीछे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।